ओके, चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं गणित विषय में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया है? अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा पढ़ लिया है, पहाड़ा सीख लिया, और उससे संबंधित हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए हैं कि अगर एक में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, चलो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सभी बच्चों को अगर 1 से लेकर 5 तक के पहाड़ा का सारे प्रश्न, सारे क्विज समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। समझ में आ गया ना? चलो, तो आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे, जैसे कि पिछले क्लास में एक बच्चे ने बोला था सर किसी संख्या में हम 0 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम क्या करते हैं, 0 वाला पहाड़ा सीख लेते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, ठीक उसी प्रकार से हम 0 का भी पहाड़ा सीखेंगे। ठीक है, चलो कैसे हमने सीखा था, जैसे कि 1 एकम 1, उसी प्रकार 0 एकम 0 कैसा आया? इसका मतलब हुआ कि 0 को जब आप एक बार जोड़िएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 0 दूनी 0, कैसे? यानी आप 0 को अगर 2 बार जोड़िएगा तब भी आपको 0 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 0 3 0, यानी 0 को आप 3 बार जोड़िएगा तब भी आपको 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, उसी बार 0 बचे 0, यानी 0 को जब आप 5 बार जोड़िएगा तब भी आपको 0 ही प्राप्त होगा, है ना? चलो, ठीक उसी प्रकार 0 8 0, यानी 0 को जब आप 8 बार जोड़िएगा, 0 को जब आप 8 बार जोड़िएगा तब भी आपको 0 ही प्राप्त होगा, है ना? ठीक उसी प्रकार 0 दहा के 0, यानी 0 को आप कितना बार जोड़िएगा? यहाँ पर जल्दी बताइए सब बच्चे। 0 दहा के 0, इसमें 0 कितना बार जोड़ेंगे? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 0 दहा के 0, इसका मतलब 0 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? हमें 0 को 10 बार जोड़ना पड़ेगा। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि अगर आप 0 को कितनी बार भी जोड़ो आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं बोलूं 0 गुने 100, क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 को हम लोग कितनी बार भी, जैसे 0 को अगर हम 100 बार जोड़े तब भी हमको क्या मिलने वाला है? अगर हम इसको 100 बार जोड़ते हैं तभी हमको 0 ही प्राप्त होने वाला है। तभी हमको क्या प्राप्त होने वाला है? 0 ही प्राप्त होने वाला है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप करो। और आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप करो। आगे समझ में आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग ने ये सीखा कि 0 को हम लोग कितनी बार भी जोड़ दे या कितना बार भी हम लोग गुना कर दे हमें 0 ही प्राप्त होने वाला है। 0 को हम लोग कितना बार भी जोड़ दे या कितना बार भी हम लोग इसको गुना कर दे हमें 0 ही प्राप्त होने वाला है। चलो इससे हमने क्या कंसेप्ट सीखा, चलो देख लेते हैं। देखो 0 में हम अगर 1 से भी गुना करते हैं तो क्या मिला? देखो 0 ही मिला। ठीक है, उसके बाद देखो 0 में हम 3 से भी गुना कर रहे हैं तब क्या मिल रहा है? 0 ही मिल रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि 0 को अगर हम लोग कितनी भी बड़ा संख्या से गुना कर दे, जैसे मान लो 0 गुने जहाज, हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 0 ही प्राप्त होगा, है ना? ठीक उसी प्रकार 0 गुने कार, क्या प्राप्त होगा? हमें 0 ही प्राप्त होगा। इससे हम लोगों ने क्या सीखा? इससे हम लोगों ने ये सीखा कि 0 हम लोग कितना भी बड़ा संख्या से, कितना भी बड़ा वस्तु से गुना करेंगे हमें 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 0 गुने 4 1 3 4 3 4 3 4, बताओ कि क्या प्राप्त होगा? सही बच्चे बताएंगे 0 इंटू 4 1 3 4 3 4 3 4, क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा, है ना? चलो ठीक उसी प्रकार 0 गुने 1, 0 गुने 1 हम किसी भी संख्या से गुना करें 0 में हमें क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं, यानी संख्या, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे हमें 0 या शून्य ही प्राप्त होता है। इस सारे बच्चों को समझ में आ गया है, यानी शून्य में कितना भी बड़ा संख्या से गुना करें हमें शून्य ही प्राप्त होने वाला है। 0 में हम कितना भी बड़ा संख्या से गुना करें हमें 0 ही प्राप्त
होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। स्क्रीनशॉट मैं लेने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आप इसका नोट्स बना सको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। चलो तो इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आपका 0 गुने 6। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 0। आपको ऑप्शन बताना है। आपको क्या बताना है? ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन बताना है आपको। 0 गुने 6, 0 6 का कितना होता है? आपको ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन में उत्तर देना है कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया, कौन सा ऑप्शन सही है? 0 मतलब डी। ऑप्शन डी सही है। यानी हम लोग, हाँ आपको बोलना नहीं है, आपको क्या करना है? आपको चैट बॉक्स में उत्तर देना है, किसी बच्चे को नहीं बोलना है। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 0 गुने 18, यानी किसी भी संख्या को 0 में गुना करेंगे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आपको 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया गया 0, ऑप्शन बी में दिया गया 18, ऑप्शन सी में दिया गया 19, ऑप्शन डी में दिया गया 17। कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत बढ़िया बोलते हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार 700 गुने 0, 700 गुने 0। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 700, दूसरा ऑप्शन 7000, तीसरा ऑप्शन 70, चौथा ऑप्शन 0। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है। 700 गुने 0 क्या मिलेगा? 0 ही प्राप्त होगा। 0 कौन सा ऑप्शन में है? 0 जो है डी ऑप्शन में है। 0 कौन सा ऑप्शन में है? 0 जो है डी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बूझो तो जाने। क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी? जल्दी बताइए, अगर आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी तो चैट बॉक्स बताइए, जल्दी से बच्चे बताएंगे। अगर आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी, चैट बॉक्स में बताना है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर सही दे रहे हैं। किसने की थी? जल्दी बताइए सब बच्चे, किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। यानी आपको ये बात पता चल गया कि हाँ शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, चलो अगर आपको ये बात पता चल गया तो इसी से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, वो प्रश्न क्या है कि मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुना करके क्या संख्या आएगी? देखो उपस्थित अंक कौन कौन सा है? एक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। चलो देखते हैं कौन कौन अंक गुना करना है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 0। 9 गुने 0, यानी 0 में 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 0 में कितना भी बड़ा संख्या से गुना कर लीजिए, आपको हमेशा क्या मिलने वाला है? आपको हमेशा शून्य ही मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। तो समझ में आ गया आपको सारी चीजें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो इसी से संबंधित हम लोग एक क्विज कर लेते हैं। ठीक है, इससे संबंधित हम लोग एक क्विज कर लेते हैं। चलो इस क्विज को हम लोग कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्विज है, बहुत ही आसान क्विज है। सारे बच्चे जल्द से जल्द इस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला क्विज क्या है आपका? है ये खाली स्थान गुने 2। क्या प्राप्त हो रहा है आपको? आपको प्राप्त हो रहा है 10। खाली स्थान गुने 2 क्या प्राप्त हो रहा है आपको? 10। तो बताओ खाली स्थान में कौन सी ऐसी संख्या भरा जाए जिसको 2 से गुना करने पे हमें 10 प्राप्त होगा? जल्दी बताओ सर बच्चे, क्या रखेंगे खाली स्थान में? कौन सी ऐसी संख्या भरा जाए जिसको 2 से गुना करने पे 10 प्राप्त हो? बहुत बढ़िया, क्या रखेंगे? 5। यानी अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 टू 10, यानी ए का मान हो गया 5, है ना?
ठीक उसी प्रकार अगला है 10 गुने 0, हमें क्या प्राप्त होगा? 10 गुने 0 हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 10 गुने 0 हमें क्या प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया, 10 गुने 0 हमें 0 प्राप्त होने वाला है, यानी बी का माना गया 0, है ना। यानी बी का माना गया आपके पास कितना? 0, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार खाली स्थान गुने 7 कितना आ रहा है? 21। तो बताओ खाली स्थान की जगह क्या भरा जाए कि 7 गुना करने पे 21 आ जाए? खाली स्थान की जगह क्या भरेंगे कि जिसको 7 से गुना करने पे हमें 21 प्राप्त होगा? क्या भरा जाए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या भरा जाए? 3, यानी 3 भरेंगे। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, यानी सी का मान आया 3, है ना। सी का मान आया 3। ठीक उसी प्रकार 21 इंटू 1 क्या होगा? बताओ जल्दी बताएं सर बच्चे। 21 इंटू 1 कितना मिलेगा सर बच्चे बताएंगे? 21 इंटू 1 कितना मिलेगा? 21। 21 इंटू 21 कितना होगा? 21, यानी डी का भी मान होगा 21। डी का मान कितना होगा? 21। चलो ठीक उसी प्रकार खाली स्थान गुने 6 कितना प्राप्त हो रहा है? 24 प्राप्त हो रहा है। खाली स्थान गुने 6 कितना प्राप्त हो रहा है? 24 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम खाली स्थान में क्या भरने वाले हैं कि 6 से गुना करने पर 24 रहा है। जल्दी बताएंगे सब बच्चे। इस प्रकार हम खाली स्थान में क्या भरेंगे? 6 से गुना करने पर 24 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, क्या भरेंगे? 4। तो 4 6 24, यानी ई का मान हो गया 4। ई का मान हो गया 4। ठीक उसी प्रकार 24 गुने 0 क्या प्राप्त होगा? 24 गुने 0 क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा, यानी एफ का मान आ गया 0। एफ का मान आ गया 0। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। देखो बहुत ही सरल प्रश्न थे, आसानी से आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न आता है तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे आसानी से इसका उत्तर दे सकेंगे, है ना। चलो चलो अब आते हैं हम लोग 6 से लेकर 10 तक के टेबल पे। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को, तो जैसे हम लोगों ने 0 से लेकर 5 तक का टेबल सीखा था, 0 से लेकर 5 तक का पहाड़ा सीखा था, ठीक उसी प्रकार अगर आप 6 से लेकर 10 तक का पहाड़ा सीखोगे तो वही काम है। देखो क्या है, 6 एकम 6 कहने का मतलब क्या है? 6 एकम 6 कहने का मतलब क्या होगा कि 6 को हम लोग एक बार जोड़े होंगे। ठीक उसी प्रकार जल्दी बताएंगे। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 25 30, 6 8 48, मतलब 6 8 48। जल्दी बताएंगे सर बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? 6 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे 6 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 6 8 48, यानी 6 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 6 को जब हम 8 बार जोड़ेंगे तो हमें 48 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 6 से लेकर 10 तक का पहाड़ा आसानी से याद होगा। अगर आपको याद है 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा तो जल्द से चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। अगर आपको याद है 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा तो जल्द से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, डबल टाइप कीजिए। याद है ना? बहुत ही आसान है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद है, चलो एक मैं से प्रश्न पूछ लेता हूँ। देखो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 9 को जब हम लोग 7 बार, इसका मतलब ये हुआ कि 9 को जब हम लोग 7 बार जोड़े होंगे, 9 को जब हम लोग 7 बार जोड़े होंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 63 प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। 9 को जब हम 7 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 63 प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। समझ में आ गया? 9 से 63 का मतलब यही हुआ कि 9 को जब हम लोग 7 बार जोड़े होंगे तो हमें 63 प्राप्त हुआ होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा अगर आपको समझ में आ गया है तो चलो उसी से संबंधित हम लोग एक क्विज कर लेते हैं, ठीक है। चलो उसी से संबंधित हम लोग एक क्विज कर लेते हैं। जैसे आपने पिछला क्विज किया था उसी प्रकार हम लोग ये क्विज का भी उत्तर कर लेते हैं। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का सारा टेबल याद है तो आप इस क्विज को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास 5 गुने 2, आपके पास ये हो गया खाली स्थान। बताओ खाली स्थान का मान कितना होगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे।
5 गुने 2 खाली स्थान मान कितना होगा 10। बहुत बढ़िया, 5 दूनी 10 यानी एक का मान हो गया 10, यानी एक का मान कितना हो गया 10। ठीक है, चलो ठीक है, इसी बार 10 गुने 4 ये हो गया आपके पास खाली स्थान। बताओ 10 गुने 4 खाली स्थान मान कितना होगा 10 गुने 4 खाली स्थान मान कितना होगा 40, यानी बी का मान हो गया 40, है ना। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे खाली स्थान गुने 5 कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है, यानी खाली स्थान जब हम क्या रखेंगे जिसको 5 से गुना करने पे 10 मिले क्या रखेंगे, बहुत बढ़िया बोलो क्या रखेंगे 2, यानी अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 5 से गुना करने पे हमें 10 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे 10 गुने 8, अब आपके पास क्या है खाली स्थान। बताओ खाली स्थान की जगह क्या होगा, सभी बच्चों को 4 प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य, सारे बच्चे उत्तर करेंगे, सारे बच्चे उत्तर करेंगे, क्या होगा 80। बहुत बढ़िया, आप एक बार उत्तर करते हैं मुझे समझ में आता है कि आपको उत्तर समझ में आ गया है ना। चलो ठीक उसी प्रकार यहाँ बताओ सर बच्चे खाली स्थान गुने 3 बराबर 27। जल्दी बताओ खाली स्थान का मान क्या रखेंगे कि जिसको 3 से गुना करने पे हमें 27 प्राप्त हो। इस खाली स्थान की जगह क्या रखें, चलो कोई बच्चा बोले 3, देखो 3 गुने 3 कितना प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। क्या यहाँ 3 होगा, नहीं होगा। चलो अब कुछ बच्चे बोले 9, ये तो नहीं होगा, चलो ये गलत हो गया। अब होते हैं 9, 9 गुने 3 27, हाँ ये सही है, हम लोग यहाँ पे 9 रख सकते हैं, यानी एफ का मान हो गया 9, यानी एफ का मान कितना हो गया 9, है ना। चलो अब हमें मिल गया यहाँ पे खाली स्थान गुने 3 बराबर क्या मिल गया 9 मिल गया। खाली स्थान गुने 3 बराबर मिल गया हमें 9, यानी खाली स्थान की जगह हम क्या रखेंगे जिसको 3 से गुना करने पे हमें 9 प्राप्त हो। जल्दी बताइए सर बच्चे, इस खाली स्थान की जगह क्या रखेंगे जिसको 3 से गुना करने पे हमें 9 प्राप्त हो, क्या रखेंगे 3 रखेंगे, यानी 3 को 3 से गुना करने पे हमें कितना प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। 3 को 3 से गुना करने पे कितना प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो जल्दी से डबल वाइट अप करो, और आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से 4% डबल राइट अप करो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से 4% डबल राइट अप करो। आइए समझ में ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान प्रश्न था, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसका नोट्स बना सको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा सीख लिया। अब आता है बात की 11 का पहाड़ा या 10 के ऊपर का पहाड़ा हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबको पहले ये तरीका सबको पता है, 10 से ऊपर का पहाड़ा लिखने के लिए सबसे पहला तरीका तो सभी बच्चों को पता चल गया, वो कौन सा तरीका है, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये प्रक्रिया सभी बच्चों को समझ में आ गया है। कैसे, जैसे कि 11 1 जा 11, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 11 को एक बार जोड़ दीजिए। ठीक उसी प्रकार 11 दूनी 22, इसका मतलब 11 को 2 बार जोड़ दीजिए। ठीक उसी प्रकार 11 तिहाई 33, यानी 11 को हम लोग 3 बार जोड़ दें। ठीक उसी प्रकार 11 चौका 44, यानी 11 को हम लोग 4 बार जोड़ दे तो हमें कितना मिलेगा 44। ठीक उसी प्रकार 11 7 जा 77, इसका मतलब 11 को जब हम 7 बार जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 77 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 11 9 99, इसका मतलब 11 को जब हम लोग 9 बार जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 99 प्राप्त होगा, है ना। चलो ये कंसेप्ट तो सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे, 11 11 होता है 121, इसका मतलब क्या होगा कि 11 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। इसका मतलब हमें 11 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 11 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 121 प्राप्त होगा, है ना। कितना जोड़ेंगे, 11 बार जोड़ेंगे तो हमें 121 प्राप्त होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो ये तो गया बहुत ही सरल कंसेप्ट जो कि हम लोगों ने अभी तक सीखा कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा उससे गुना कर दें। जैसे कि मान लो इसको 11 बार जोड़ेंगे, उससे अच्छा क्या करेंगे 11 से गुना कर देंगे। ये तो हम लोगों ने शुरू में ही सीख लिया था, जब हम लोग 1 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा सीखा था उसी समय सीख लिया था। ठीक है, चलो इसी प्रकार हम लोग जब 12 का पहाड़ा देखेंगे तो 12 का भी पहाड़ा हम लोग इसी प्रकार देखते हैं। देखो 12 का भी पहाड़ा क्या होगा, 12 का भी पहाड़ा होगा 12 एकम 12, कहने का मतलब कि 12 को एक बार जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार 12 दूनी 24, ठीक उसी प्रकार 12 दूनी 24 मतलब 12 को 2 बार जोड़ना है।
ठीक उसी प्रकार 12 चौका 48, मतलब कि 12 को हमें 4 बार जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 12 अट्ठे 96, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 को जब हम 8 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 96 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 12 दहिया 120, इसका मतलब 12 को कितना बार जोड़ेंगे, 120 प्राप्त होगा। तो 12 को हम लोग 10 बार जोड़ेंगे तो हमें 120 प्राप्त होगा। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न यहाँ भी करते हैं। 12 बढ़ा होता है 144, है ना। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 12 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा कि 144 प्राप्त हो, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 12 बार जोड़ेंगे तो हमें 144 प्राप्त होगा। अब देखो ये तो मेथड सभी बच्चों को समझ में आ गया, ये तरीका सबको समझ में आ गया है कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़े उससे अच्छा उसको गुना कर देते हैं। ठीक है, अब रही बात की जब बार बार जोड़ने की बात है, देखिए जैसे कि मान लो हमें इसको 12 को 10 बार जोड़ना होगा, मान लो हमें 12 को 10 बार जोड़ना होगा तो हमें जोड़ने में कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट तो लगेगा ही, मतलब हमारे पास टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बोलो 12 गुने 20, तो इसको भी 12 को 20 बार जोड़ने में, 12 को 20 बार जोड़ने में भी टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 2 मिनट तो चलेगा। ठीक है, तो चलो इसका बहुत बच्चे सोचेंगे सर हमको हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा क्या, जब 12 इंटू 20 होगा क्या हम 12 को 20 बार जोड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमने आपको सिखाया क्या है 1 से लेकर 10 तक का पढ़ा, मैंने क्या सिखाया आपको 1 से लेकर 10 तक का पढ़ा, तो उसका हम लोग कुछ यहाँ पे उपयोग करेंगे। और कैसे उपयोग करेंगे चलो अभी सिखाते हैं। उससे पहले क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। उससे पहले क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। आपको जब भी 11 से ऊपर पहाड़ा लिखना होगा, आपको कभी भी अगर 11 से ऊपर का पहाड़ा लिखना होगा, तो आपको कभी भी अगर 11 से ऊपर का पहाड़ा लिखना है तो आपको ये जोड़ वाला मेथड फॉलो नहीं करना है, आपको जोड़ वाला प्रक्रिया नहीं अपनाना है। कौन सा प्रक्रिया अपनाना है चलो वो मैं सिखा देता हूं आपको। ठीक है, चलो आपको अपनानी है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। कौन सा मेथड अपनाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। ठीक है, चलो अब ये मेथड क्या होता है, मेथड टू फॉर्म टेबल, ये क्या होता है पहाड़े बनाने का तरीका, ये क्या होता है चलो ये मैं सिखाया था आपको। चलो तो सबसे पहला तरीका आपके पास क्या है कि आप कोई पहाड़ा बनाने के लिए क्या कर सकते हो, उसको जोड़ सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे 2 बार था तो आप आसानी से 2 बार जोड़ दिए। अगर मान लो यहीं 20 बार रहता तो आपको 20 बार 12 जोड़ना पड़ता, तब आप जाके पता कर पाते कि कितना इसका गुना होगा, है ना। चलो इसका हमने एक शॉर्टकट तरीका निकाला, वो तरीका है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या होता है चलो सीख लेते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा का उपयोग करेंगे, क्योंकि 1 से 10 तक का पहाड़ा सभी बच्चों को याद रहता है, इसलिए जब भी हमको 11 से ऊपर का पहाड़ा बनाना रहता है तो हम लोग 1 से लेकर 10 तक के पहाड़ा का उपयोग करेंगे। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर किस प्रकार से उपयोग करेंगे, चलो देख लेते हैं किस प्रकार से उपयोग करेंगे। देखो आपको 12 दिया गया है तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो 10 जोड़ 2 गुने 2, 12 क्या लिख सकते हैं 10 जोड़ 2 गुने 2, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 10 प्लस 2, है ना, लिख सकते हैं। अब गुने 2, अब देखो 3 अंक का गुना में आता है, क्या करेंगे 2 को एक बार 10 से गुना करेंगे, 2 को एक बार 2 से गुना करेंगे, तो इस प्रकार क्या मिलेगा, इस प्रकार मिलेगा 10 गुने 2 जोड़ 2 गुने 2, तो यहाँ से जगह 10 दूनी 20 जोड़ 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 24, ये हो जाएगा आपके पास 24, है ना। 10 दूनी 20 जोड़ 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 24, तो इस प्रकार 12 दूनी कितना होता है 24। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट हो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो हम लोग जब भी 11 से ऊपर का टेबल लिखते हैं, जब हम लोग 11 से ऊपर का पहाड़ा लिखते हैं तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा का उपयोग कर ले। किस प्रकार से करेंगे, देखो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 2, है ना। अब ये हो जाएगा गुना 2, है ना। अब क्या करेंगे, देखो 2 को गुना करते हैं 2 के एक बार 10 से, फिर 2 को गुना करेंगे एक बार 2 से,
है ना। अब ये आ जाएगा आपके पास, देखो 10 गुने 2 जोड़ 2 गुने 2, तो यहाँ से 10 दूनी 20 जोड़ 2 दूनी 4, तो यहाँ से जाएगा आपके पास 24। यहाँ से क्या जाएगा आपके पास 24, यानी 12 दूनी 24। वो बुक से जल्द करवाने के लिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। हाँ ठीक है, आपको मैं बुक से भी करवाऊंगा, अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो, मैं फिर आपको बुक से भी करा दूंगा, ठीक है। चलो, जो मैं सिखा रहा हूँ पहले आप सीख लो, हम लोग बुक का भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा सीख लो इसको, आगे समझ में। चलो, ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं 13 सत्ते कितना होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब भी आपको 11 से ऊपर का पहाड़ा लिखना है तो आपको हमेशा 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा का उपयोग करना है। इसका मतलब 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं हम लोग 10 जोड़ 3 गुने 7, है ना। अब बताओ क्या करेंगे हम, बहुत ही आसान है। 7 से एक बार गुना करेंगे 10 से, 7 के बार गुना करेंगे 3 से, है ना। चलो करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 गुने 7 जोड़ 3 गुने 7, है ना। अब यहां से जगह देखो 10 सत्ते 70 जोड़ 7 त्रिका 21, अब ये हो जाएगा आपके पास 91, ये हो जाएगा आपके पास 91, ये क्या होगा 91, यानी 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते होता है 91। आगे समझ में सर बच्चों को। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। समझ में आ गया ना। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमको 10 से ऊपर का पहाड़ा बनाना है तो हम हमेशा इस डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का उपयोग करेंगे, है ना। चलो, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न देख लेते हैं। जल्दी बताइए सर बच्चे, 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए सर बच्चे, हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए सर बच्चे, 15 को क्या लिख सकते हैं, 10+5, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुने 5, 10+5 गुने 5। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। चलो, एक बार 5 को 10 से, फिर अगला क्या करेंगे 5 को 5 से, है ना। अब क्या होगा, अब होगा आपके पास गुना करो, ये होगा आपके पास 10 गुने 5 जोड़ 5 गुने 5, तो यहाँ से हो जाएगा 10 पचे 50 जोड़ 50 25, और यहाँ से हो जाएगा 50 और 25 75, 50 25 75, है ना। यहाँ पे क्या होगा आपके पास 50 25 75। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। समझ में आ गया आपको यहाँ तक, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 11 से ऊपर का जितना पहाड़ा है, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 11 से ऊपर का जितना पहाड़ा है सबको हम लोग इसी प्रकार से लिख लेंगे। जैसे कि मान लो अगर हम बोले 11 का तो पहाड़ा आपको याद है, 11 का तो पहाड़ा आपको याद है। अब मान लो मैं बोलूं कि हमको 13 का पहाड़ा बनाना है। अब देखो मैं क्या करूँ, मान लो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चीस 65। अब जैसे मैं 13 छिक्के पे आया, मतलब 13 13 सिक्जा पे आया, अब मैं भूल गया। जैसे मैं भूल गया मैं क्या करूंगा, मैं मुझे पता है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के बारे में, मुझे क्या पता है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के बारे में। वो क्या होता है, वो होता है 13 गुने 6। तो 13 को क्या लिखेंगे जल्दी बताइए सब बच्चे, 13 को क्या लिखेंगे, 13 को लिखेंगे 10+3, 13 क्या क्या लिखेंगे 10+3 गुने 6, 13 को क्या लिखेंगे 10+3 गुने 6, यानी 6 को 10 से और 6 को 3 से। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 10 गुने 6 जोड़ 3 गुने 6, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसको क्या हो जाएगा 10 छक्के 60 जोड़ 6 3 18। अब बताओ इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। यानी कहीं भी अगर हम पहाड़ा, कहीं भी हम लोग टेबल भूल जाते हैं तो हम लोग कौन सा मेथड का उपयोग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार 13 छक्के कितना होगा 78 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा, अगर ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल आई टाइप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल आई टाइप कर दो।
समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे समझ में ना आपको? चलो आगे ना समझ में? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को 11 से लेकर 15 तक का टेबल आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी पर मान लो कि मैं 14 का टेबल लिखूं, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 25 70, 14 छक। आगे मैं भूल गया, क्या करूं? आगे मैं भूल गया तो मैं क्या करूंगा? वाई डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, वैसे 14 से कितना होता है? 84। मान लो 14 सत्ते में भूल गया तो मैं क्या करूंगा? वही सेम मेथड 14 सत्ते, मान लो मैं यहाँ बनाता हूँ 14 सत्ते में भूल गया तो क्या करूंगा? 14 को मैं लिखूंगा 10 जोड़ 4 गुने 7, है ना? अब क्या करूंगा? इसको गुना करता हूँ, एक बार 7 को 10 से, एक बार 7 को 4 से। बताओ क्या हो जाएगा? 10 गुने 7 जोड़ 4 गुने 7, है ना? अब क्या होगा बताओ? 10 सत्ते 70 जोड़ 7 चौका 28, जोड़ते हैं, बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 98। यानी क्या हो जाएगा? 14 सत्ते 98, तो ये हो जाएगा 98। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अगर हम कहीं भी पहाड़ा भूल जाते हैं तो हमें किस प्रकार से पहाड़ा को याद करना है और किस प्रकार से लाना है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जल्द से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। आगे समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो ठीक इसी प्रकार आप सभी को 11 से लेकर 15 तक का पहरा लिख लेना है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। और आपको याद कर लेना है 1 से लेकर 15 तक का पहरा, 1 से लेकर 15 तक का पहरा। सही बच्चों को याद कर लेना है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में दे पाएंगे। ठीक है, चलो आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। प्रश्न क्या है? सही विकल्प का चयन करें। 12 गुने 5, 12 गुने 5। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में 12 को 4 बार जोड़ा गया है, दूसरा ऑप्शन में बी ऑप्शन में 5 को 12 बार जोड़ा गया है, तीसरा ऑप्शन में 10 प्लस 2 इंटू 5 किया गया है। ध्यान से देखना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, ध्यान से सरलतापूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है और सरलतापूर्वक आपको ऑप्शन भी देखना है। ठीक है, कि 12 गुने 5 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इतना मैं हिंट दे दूं कि 12 गुने 5 को हम लोग किस किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 तरीका सिखा दिया। पहला जोड़ के मेथड से, दूसरा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड सिखा दिया है। चलो इतना मेथड मैंने आपको सिखा दिया है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको ध्यान से पहले क्वेश्चन देखना है, ध्यान से सारे ऑप्शन को देखना है, फिर आपको इसका उत्तर करना है। आपके पास मात्र अब 1.5 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। सरलतापूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को इसका उत्तर करना है, सारे के सारे बच्चों को इसका उत्तर करना है। ठीक है, लास्ट 1 मिनट। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों को इस प्रश्न, जिन बच्चों को पोल सेक्शन में डाउट है, बच्चा देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ किस प्रकार से पोल सेक्शन में उत्तर करना है। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करो। वहां पे पोल का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको पोल पे क्लिक करना है आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, वो 4 ऑप्शन जो ऑप्शन सही होगा उसको क्लिक कर दो। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से अब इस प्रश्न का उत्तर करो। लास्ट सर डी 10 सही है। सेकेंड। ठीक है, हमको पता है कि अधिकतर बच्चों को पता है इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन आपको माइक ऑन नहीं करना। आपको अगर आपको पता है इस प्रश्न का उत्तर क्या है, आप इसका उत्तर चैट पोल सेक्शन में दे दो। ठीक है, आपको इसका उत्तर माइक ऑन करके नहीं बोलना। आपको कहां बोलना है?
पोल सेक्शन में जाकर बोलना है, मतलब पोल सेक्शन में जाकर इसको फिल करना है, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न के उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे, देखो क्या है 12 गुने 5। तो सबसे पहले दो प्रश्न, 12 गुने 5 को क्या हम लोग 5 गुने 12 लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। 12 गुने 5 को क्या हम 5 गुने 12 लिख सकते हैं? तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। नहीं लिख सकते हैं एन टाइप कीजिए। लिख सकते हैं ना? देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, देखो 2 गुने 3 को क्या हमें 3 गुने 2 नहीं लिख सकता? देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखो दोनों बराबर है, यानी हम 2 गुने 3 को 3 गुने 2 लिख सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार 12 गुने 5 को आप 5 गुने 12 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। चलो अगर आप इतना समझ जा रहे हो तो आप इस प्रश्न को आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं 12 गुने 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग 12 को 5 बार जोड़ेंगे, 12 को 5 बार अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 60 प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन ए तो सही लग रहा है। अब बहुत बच्चे सोचते हैं सर ऑप्शन ए तो सही है, फिर ये ऑप्शन बी ऑप्शन सी का क्या करें? चलो उसको भी देख लेते हैं कि ऑप्शन बी ऑप्शन सी सही है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 12 गुने 5 को हम लोग 5 गुने 12 भी लिख सकते हैं, 12 गुने 5 को हम 5 गुने 12 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 को हम 12 बार भी जोड़ सकते हैं, इसका मतलब 5 को हम लोग 12 बार जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन बी भी सही हो गया, है ना। क्योंकि 12 गुने 5 को हम 5 गुने 12 लिख सकते हैं, इसका मतलब 5 को 12 बार भी जोड़ सकते हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही है। यहाँ से भी हमें 60 ही प्राप्त होगा। चलो और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कि मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, वो क्या होता है? जब भी हम लोग 10 के ऊपर का पहाड़ा लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। जैसे 12 को लिखेंगे हम लोग 10 प्लस 2 गुने 5। तो यहाँ से जगह गुना करते हैं, चलो यहाँ से गुना करते हैं। एक बार 5 गुना करेंगे 10 से, एक बार 5 गुना करेंगे 2 से। तो ये जगह देखो 10 पचे 50 जोड़ 5 दूनी 10, तो देखो यहाँ से गया 7, यानी यहाँ से भी सही है। तो यानी कौन सा है? 10 प्लस 2 गुने 5। देखो ऑप्शन सी भी सही है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही से अच्छा लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या बोला है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब कि जो ऊपर के हैं वो सभी, हाँ सही बोल रहा है, यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इसका मतलब ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न एकदम आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही आसान सवाल था और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका ये जो है अपने नोटबुक में बना लेंगे, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी को इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। और आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सही विकल्प का चयन करें। क्या विकल्प है? 15 गुने 8 हमें क्या प्राप्त होगा? बहुत ही आसान सवाल है। हमें पता है कि जब भी हम लोग 11 से ऊपर जाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करते हैं। चलो जल्द से आप इस प्रश्न का उत्तर करो। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना है। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी से आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्द से आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। सारे बच्चे करेंगे इसका उत्तर। 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है।
ठीक है, चलो जल्दी से करो आप इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती शुरू करता हूँ और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, क्या है 15 इंटू 8, 15 8 कितना होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी हम लोग 10 से ऊपर जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करते हैं। यहाँ गया 10, 15 को लिख सकते हैं क्या, 10 प्लस 5 गुने 8, है ना। अब क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, 8 के बार गुना करते हैं 10 से, एक बार 8 को गुना करते हैं 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10 गुने 8 जोड़ 5 गुने 8, और यहाँ पे हो जाएगा 10 8 80 जोड़ 8 5 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। बताइए कौन सा सही हुआ, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, आगे समझ में, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे इस प्रश्न के उत्तर सही दिए थे। ठीक है, चलो अब आपके स्क्रीन पे आपका होमवर्क नजर आ रहा होगा, ये है आपका अगली कक्षा का होमवर्क। तो सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में ट्रिपल एस टाइप करेंगे, स्क्रीनशॉट 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 स्क्रीनशॉट। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका आज का होमवर्क है, ये आपका आज का होमवर्क है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये आपका आज क्लास का होमवर्क था। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। और आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है तो आप क्या कीजिए, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट, जा सकते हैं आप लोग।